दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है ईसवी पूनम ब्लॉग में। दोस्तों बने रहिएगा ईसवी पूनम ब्लॉग में। तहे दिल से नमस्कार। आप लोग हमको प्रिय हैं और हम आपको प्रिय हैं। तो दोस्तों आप लोगों से ये कहना है कि कल का न्यू साल बहुत अच्छे से गुजरा, और आज ये कहना है काजल और सलोनी के बारे में। तो दोस्तों काजल तो बहुत लाड और प्यार से सलोनी को लेकर गई, लेकिन वहाँ ले जाकर क्या हुआ काजल के साथ हम नहीं बता पाएंगे दोस्तों। इसके बारे में भी हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुनाया आया है कि काजल बहुत भूत और प्रेतों के जैसे, किसी को भूत और प्रेत पकड़ ले दोस्तों, और वो ऐसे ऐसे झूमे झामे जैसे किसी का कोई उपरहित काम किया गया हो, उस तरह से काजल कर रही है दोस्तों। मतलब जो आप लोग बीच बीच में वीडियो देखे हैं, काजल का सब्जी बनाना, पानी घोर के रख देना, अंडे को बेलन से फोड़ना, और दोस्तों जैसे सलोनी के ऊपर तड़पना झड़कना और चुप रहना, खाना ढकेलना झटकना, ये सब जो काजल ने किया है दोस्तों, तो ये लग रहा है कि जैसे उसके कुछ हो रहा है। तो दोस्तों काजल भी घूमने गई थी भैया के साथ, भैया और भाभी सरिता सलोनी और सलोनी के एक देवर जी, और मतलब हमारी भाभी के भाई के लड़के के साथ, और राज और बेबी ये सब भी, और रंजना दीदी, ये सब घूमने टहलने गए थे। घूम टहल कर जब आए दोस्तों घर पर, तो काजल बैठी अचानक में ऐसे ऐसे घूमने लगी। उसके बाद उसको ये हुआ कि चक्कर उक्कर आ रहा है, उसको लटाया गया, ले जाकर सब लोग लेटाए, तो क्या पता चला कि लेट कर कर रही है। तो इस तरह से तो दोस्तों उसके मुंह से आवाज़ आने लगा, तो हमारे भैया गए। उसके बाद उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काजल काजल हिला रहे हैं। फिर उसके बाद भाभी गई, बेबी गई, सलोनी गई, तो बेबी तुरंत उठाकर काजल को बैठाई, काजल क्या हुआ। उसके बाद काजल ऐसे ऐसे सर झपने लगी। उसके बाद दोस्तों बेबी पीछे बैठी है। उसके बाद भाभी हमारी डरी हुई सहेली से कह रही हमको डर लग रहा है और हम इसको मतलब ज़्यादा नहीं टच करेंगे। तो भैया बोले सलोनी से कि सलोनी तुम इसको देखो क्या हो। तो सलोनी बोली नहीं हम नहीं छुएंगे, अभी हमको कुछ हो जाए तो क्या करेंगे हम। तो उसके बाद दोस्तों भैया ने सलोनी को साफ इल्ज़ाम लगाया कि सब तुम्हारे ही कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हारी जिद की वजह से इसको पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों। या तो दोस्तों ये दिमागी संतुलन अपना खो बैठी है, या तो भूत प्रेतों का मामला है, या तो दोस्तों अर्तब करतब कुछ कोई करा दिया उसके ऊपर कि कैसे काजल बिहेव कर रही है। तो दोस्तों जब भैया ने सलोनी को डांटने शुरू किया, तो सलोनी कह रही है काहे बार बार हमको इल्ज़ाम लगाते हैं। तो भैया मतलब डायरेक्ट किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये विनोद भाई की गलती है। उसके बाद विनोद भाई बोले सलोनी जब तुम गोरखपुर आती हो तब तुम बदल जाती हो। अगली बार जब हम गोरखपुर आए थे तुमने हमारा हाथ पैर बनवा दिया था, बांध दिया था, और हमारे साथ बहुत गलत से बिहेव की हो तुम, और क्यों नहीं काजल के साथ भी ऐसा क्यों कर रही हो। तो दोस्तों वो लोग तो गए थे घर से निकल कर पिकनिक ही मनाने के लिए, लेकिन पिकनिक ना मनाते हुए वो लोग नई कंडीशन और नई मुसीबत में पड़ गए हैं। तो नई कंडीशन ये है दोस्तों कि काजल अपना दिमागी संतुलन या खो बैठी है, या तो उसके उपरहित कुछ हुआ है। तो दोस्तों हम जैसे अपने भैया से बात किए दोस्तों, झूठ नहीं बोलेंगे, अपने भाई से हैप्पी न्यू ईयर बोले, अपने भाभी से भी हैप्पी न्यू ईयर बोले, सलोनी राज काजल सबसे हैप्पी न्यू ईयर बोले दोस्तों। ये बात हम रियल है, झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद जब कल रात में बात हुआ भाई से, तो भाई हमारा बोला है कि काजल कुछ अजीब और गजीब तरीके से हरकतें कर रही हैं। तो हम बोले भैया क्या। तो कह रहे हैं कि जैसे अचानक में हुमरना, अचानक में गिनगिनाना, अचानक में ऐसे झाँपना सर को, और कुछ दो तो उसको ढकेल देना, और चिड़चिड़ापन, और मतलब चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है, और पता नहीं क्या है ऐसे सलोनी मतलब काजल कर रही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों सलोनी का नाम आ जाता बार बार, काजल कर रही है। तो उसके बाद हम बोले भाई हो सकता है डिस्टर्ब में हो, और जब मतलब इस दौरान औरतें रहती हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहता है। उधर मतलब बच्चे को मतलब पेट में लेकर औरतों के बीच में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन गुस्सा तो आ जाता है दोस्तों। जैसे कंडीशन थोड़ा सा
रहता है डैमेज तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम अपने भाई से बोले भैया ऐसे हालात में चिड़चिड़ापन होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत अजीब से कर रही है। हम कहें कि ऐसे कैसे मतलब जिसे कर रही है आप, वो जब पेट से थी तो काहे बाहर ले गए घुमाने के लिए, हो सकता है कहीं डरी उड़ गई हो। तो दोस्तों ऐसे हालात में औरतों के बहुत जल्दी मतलब अंदर भय और डर हो जाता है और कोई उपरहित छू छा देता है तो औरतें ऐसे करने लगती हैं। तो हम अपने भाई से बोले ऐसा भैया वहाँ तो कोई मतलब झाड़ फूँक करने वाला होगा नहीं, और जहाँ मंदिर वंदिर घर हो पूजा वूजा हो रहा हो तो थोड़ा सा भभूत वभूत होगा ज़रूर, जो रोज़ धूप बत्ती वगैरह दिखाया जाता है। बागेश्वर बाबा का नाम लेकर थोड़ा सा उसके मुंह में डाल दो, हो सकता है वो शांत हो जाए। यही बात हम अपने भाई से बोलकर उसके बाद दोस्तों फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद क्या पता चल रहा है, बाद में फिर फ़ोन किया भैया हमारे पूनम कहीं दिखाओ, और काजल बहुत ज़्यादा मतलब कर रही है और इस तरह से काहे कर रही है, हमें उसे देखकर बहुत घबराहट हो रहा है। तो दोस्तों ये बात जब भाई से मुँह से हम सुने तो हम बोले भैया ऐसे कैसे कह रहे हो। कहे अरे हमको तनको नहीं विश्वास है, उस बार सलोनिया हमको बनवा दी थी, बांध दी थी और हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे की थी कि हम कुछ कह नहीं पाएंगे। जब ये सलोनी गोरखपुर आती है कुछ ना कुछ जरूर नौटंकी करती, पूनम जरूर करो। तो हम कहे भैया इस तरह से बात कर रहे हो तो जैसे खुशी फैलाई है रहता कि सलोनिया कमाई करता वही है तो नहीं है, जदोही है और हमको टोना जादू करवा दी, करतब करवा दी, हम परेशान हो गए हैं। तब रेता फहरा रहे हो कि सलोनी भी कर रही है, सलोनी ऐसा कर सकती है। सलोनी तो लेकर गई इतने हर एक चीज़ से मान ली। आज सलोनी का दिन है कि काजल उस घर में ठहरी है, आज सलोनी का दिन है कि राज और काजल एक साथ हैं। तो सलोनी इतना बड़ा प्रश्न मतलब इतना बड़ा त्याग करके अपने सौतन को अपने साथ लेकर गई, तो सलोनी को आप काहे इस तरह से कह रहे हैं, काहे रेता फैला रहे हैं कि जब सलोनी गोरखपुर आती है तो ऐसे ऐसे होता है वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि तुम नहीं समझोगी, जो बोले वो करो। तो हमारे एक मतलब कुलगुरु हैं उनके पास फ़ोन करने को बोले दोस्तों, हम फ़ोन नहीं किए। हम कहे मतलब ये कौन सी बात है, पहले सच्चाई तो सामने आए, जाहिर तो हो वो दिमागी संतुलन से ऐसा कर रही है या चिड़चिड़ापन से ऐसा कर रही है या तो उसे कुछ भय और डर सता रहा है ऐसा कर रही है। पहले हर एक बात को हर एक चीज़ का सही रिजल्ट आ जाए उसके बाद तो हम कुल गुरु जी के पास हम फ़ोन करेंगे और ना नहीं करेंगे। मतलब ये हम भाई से नहीं बोले, अपने दिमाग में हम सोच लिए। फिर उसके बाद हमारी भाभी बोली बहनी दिखवलू सरिता भाभी, मतलब हम कहे भाभी पहले तो कुछ हकीकत तो पता चले कि सलोन काजल रियल में उसको कुछ पकड़ा है रखा है भूत प्रेत करतब, कि ऐसे ही नाटक कर रही है, कि ऐसे ही रेता फैला रही है कि हमको सलोनी कुछ करा दिया छू छा दिया कुछ, ऐसे कैसे कर सकती हैं। पूरा सच्चाई तो सामने लाइए, पूरा रिजल्ट तो बताइए, ऐसे हम कैसे दिखा दें। कुलगुरु जी के पास फ़ोन करना दोस्तों बहुत कठिनाई का काम होता है, क्योंकि हमेशा वो लोग रुद्रा जाप रुद्राभिषेक ये मृत्युंजय जाप वगैरह पूजा पाठ इधर उधर कराते रहते हैं, घर नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम कह दें उसके बाद वो देखना शुरू करें और कुछ ना पाए तो हमारे ऊपर चिड़चिड़ाएँ, बोलें कि ऐसे कैसे तुम फ़ोन कर देती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम दोस्तों इसीलिए हम कुलगुरु जी के पास फ़ोन नहीं किए। उसके बाद दोस्तों हमारी भाभी कह रही हैं कि अरे तू खुद नहीं चाहती हो कि राज का घर बस है और ऐसा ऐसा मतलब बोलने लगे। हम कहे भौजी ऐसे काहे बोल रही हो, हम काहे नहीं चाहेंगे कि राज का घर बसे। अरे तुम्हारे साथ गई, तुम साथ में हो, भैया भी साथ में है, राज भी साथ है, बेबिया साथ है, सलोनिया साथ है, सबकी सब साथ में है। तो तुम लोग खुद दिखा सुना लो। ऐसे तो नहीं है गोरखपुर में सोखा हो जा पंडित ब्राह्मण और अंदिर मंदिर में ऐसे तो नहीं है कि कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा। घर से निकलिए, आपका गोरखपुर मैका है, सलोनी का मैका है, घर से निकलिए, पता करिए, आप अपने भाई भौजाई से पूछिए, अपने माँ से पूछिए। आपकी माँ तो इतनी उम्र की हो गई 60-70 वर्ष की हो गई, उनको तो खुद पता होगा। कोई झाड़ फूँक करने वाला इधर होगा तो उधर दिखा दो, हमको काहे परेशान कर रही हो कि हम कैसे हम कुलगुरु जी के पास फ़ोन कर दें ऐसे अचानक में। तो दोस्तों ये बात सुनकर हमारी भौजी फ़ोन कट कर दी, कह दी आज के बाद तुमसे बतियोल का बेकार बा, आज के बाद तुमसे बतिएबे नहीं करो। हम कहें हाँ पूरा रिजल्ट सामने आ जाए भौजी तब तुमसे बतियाई हो। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मतलब हुआ है सिलसिला ये सब रात में, और लगभग 10 साढ़े 10 बज गया था दोस्तों, इसलिए हम ये वीडियो डाल नहीं पाए। हम सोचे सुबह के टाइम में मॉर्निंग में हम डालेंगे एक बार फ़ोन करके पूछ कर। उसके बाद हम फ़ोन किए तो 2-3 बार रिंग गया, कोई फ़ोन उठाया नहीं, तो बेबिया फ़ोन उठा रही है। तो हम बोले बेबी क्या हाल है, तो कह रही है बुआ मतलब कि बेबी सॉरी दोस्तों बेबी बोली दीदी ऐसा हाल है
कि जैसे मतलब काजल कल रात में थी ऐसे आज सुबह में भी है और वो उसके अंदर सुधार नहीं आया है। तो हम कहीं कहीं दिखाई सुनाई कि नहीं, तो बेबी बोल रही है कि दीदी कहीं दिखाई सुनाई नहीं है और सब उससे डर रहे हैं, दूर दूर हैं और हम ही उसके करीब में हैं और राज तो आने ही नहीं पा रहा है अंदर और बाकी दीदी सब ठीक है। ये बात बेबी बोली। हम कहे कि विनोद भाई, तो कहे विनोद भाई आए थे और उसके बाद उसको थोड़ा सा तसल्ली वसल्ली दिए कि अभी हम तुमको ले चल रहे हैं, दिखाएंगे वगैरह वगैरह ये सब बताए थे। तो इसके बाद दोस्तों हम फ़ोन कट के कहें ठीक, उसका अच्छे से ख्याल करना और देखना और जो भी कुछ होगा तो हमसे ज़रूर बताना। उसके बाद हम गुरुजी से बात करेंगे। हम ये बात कहकर हम फ़ोन कट कर दिए दोस्तों। इसलिए हम आप लोग के पास हम पहले सोचे अपने पब्लिक और अपने यूट्यूब चैनल फैमिलियों से बताएं कि काजल किस तरह से कर रही है। सलोनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि सलोनी कुछ काजल को करवा दी दोस्तों, यही बात है दोस्तों। फिर बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कि काजल रियल में ऐसा उसके ऊपर कुछ हुआ है और सलोनी को जो इल्ज़ाम लगा है कराने धराने का वो सही है कि गलत है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय बाय। हम कलंक नहीं लगा रहे हैं, अगर नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, लेकिन तुम लोग यहाँ ला करके हमें, जब भी तुम गोरखपुर आती हो ना और जब भी अपने मायके आती तो यही ड्रामा करती। इसे पिछली बार आई थी तो हमारा हाथ पैर बांध के रखी थी। हम कैसे विश्वास कर लें किसी के ऊपर? अगर तुम ही लोगों के छूने पर वो क्यों भड़क रही है? देखो हम कुछ करते नहीं है, तुम बताओ क्या हुआ है? हमको डर लगा था। तुम छुओ, देखो क्यों नहीं छुओगी? नहीं तुम इतना, तुम कुछ की नहीं छू के दिखाओ और कोई छू रहा नहीं, कुछ हो रहा, तुम ही दोनों कुछ ऐसा जब गिरी हो रही तो वो दिक्कत दे। ये सब तुम्हारी मम्मी का किया धरा। तुम लोग खुशियों के ऊपर भी हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम एकदम रियल बता रहे हैं। वही तुम्हारी दुश्मनी जिससे होती है, तुम लोग अब जादू टोना से सीख रहे हैं।